आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे 1.4 का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 12 रुपीज़ पर डॉजन। हमारे पास 6 रुपीज़ तो सेपरेट हैं और जो नेक्स्ट उसने अमाउंट दी है वो दी है 72 रुपीज़ पर डॉजन। डॉजन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? हमारे पास 12। ठीक है, अब आपने यहाँ से रुपीज़ निकालते हैं। 70 रुपीज़ पर डॉजन मीन्स 72 डिवाइडेड बाय 12, यानी आपके पास 72 रुपीज़ हैं पर डॉजन में 12 एलिमेंट्स पे, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 6। अब आपकी जो रिक्वायर्ड रेशो वो आपने फाइंड करनी है 6 रुपीज़ इंटू ईच टू 72 रुपीज़ पर डॉजन। 72 रुपीज़ पर डॉजन की रेशो हमारे पास क्या निकली है? अगेन 6। अब ये रेशो हमने फाइंड करनी है, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। 6 की टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, डिवाइडिंग बाय 6। अब ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इस क्वेश्चन में अब आपने इनकी रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो 160 पर मीटर टू 150 पर मीटर। आपने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है, तो 160 रेशो 150, 6 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 16 और 15 बचा। क्या ये दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं? नहीं, ये दोनों किसी भी टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म होगी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ 72 for 24, यानी 72 की आपने रेशो किससे लेनी है? 24 से। 72 डिवाइडेड बाई 24, 2 रेशो किसके साथ फाइंड करनी है? 4 के साथ। आपने फाइंड करनी है रेशो बिटवीन 72 for 24 के 72 को आप 24 के साथ डिवाइड करोगे और 2 रेशो किसके साथ फाइंड करनी है? 4 के साथ। अब देखें ये कौन से टेबल में कैंसिल आउट होते हैं? 12 12 2 ज़ा 24, 12 6 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास क्या फॉर्म आ गई? 3:4। क्या ये किसी टेबल में जाते हैं? ये किसी भी टेबल में जाते हैं। यही इसकी लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब है जी आपके पास क्वेश्चन, अ स्क्वायर ए हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बी हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो। सबसे पहले हम लोग दो स्क्वायर्स बना लेते हैं। एक स्क्वायर है हमारे पास ए स्क्वायर, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर की सारी साइड्स आपको पता है सेम होती हैं। जो ए की मेजरमेंट है वो चारों की मेजरमेंट है। ये है ए आपके पास। और अ स्क्वायर बी, एक स्क्वायर है आपके पास बी, जिसकी लेंथ है आपके पास 6 सेंटीमीटर। आपने उसको भी ड्रॉ कर लेना है, ये भी। आगे क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। आपने लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की ए की टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बी स्क्वायर, यानी आपने दोनों स्क्वायर्स की जो लेंथ है उनकी आपस में रेशो फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। साइड ऑफ स्क्वायर ए रेशो साइड ऑफ स्क्वायर बी, यानी स्क्वायर ए और बी की आपने साइड्स की रेशो फाइंड करनी है। स्क्वायर ए की साइड हमारे पास क्या है? 2 रेशो। स्क्वायर बी की साइड हमारे पास क्या है? 6। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, यही इसकी रेशो आ गई आपके पास। आपने इसकी रेशो फाइंड कर ली। अब जो इसकी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशो पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर बी। आपने दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर्स की रेशो फाइंड कर लेनी है। अब आपके पास पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास कोई भी एक डायग्राम है, जैसे कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसका पेरीमीटर क्या है, आपने यहाँ से अपना डिस्टेंस स्टार्ट किया, आपने पहले ये डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद आप इस साइड पे गए, फिर आपने ये डिस्टेंस कवर किया, बाद में आप यहाँ पे आए, जब आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए तो जितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो आपका पेरीमीटर होता है। बाउंड्री लाइन, किसी भी शेप की जो बाउंड्री लाइन है वो उसका पेरीमीटर होता है। इन सिंपल लैंग्वेज के जो जो उसका टोटल चलने में उसका डिफरेंस फासला तय करने में आपने जितना फासला आपको लगेगा या जितना आप वक्त लेंगे उसका टोटल फासला तय करने में वो उसका पेरीमीटर होगा। कि आपने एक गार्डन लिया, गार्डन के आप यूँ वॉक करते गए, आप वॉक करने के लिए आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है साइड के साथ। तो अब हम लोग आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर ए की साइड हमारे पास क्या थी, 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर ए की साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर बी की साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर बी के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 2s आर 8, 4 6 आर 24। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई टेबल जैसे 2 का टेबल है, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, डिवाइडिंग बाय 4। फिर दोबारा, अब दोबारा 2 के टेबल में ले जाए, 2 2s आर 4, 2 6 आर 12, again dividing by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, again dividing by 6। तो अब ये इसकी लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। अब जो इसकी थर्ड वाला क्वेश्चन है, जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें कह रहे हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, द एरिया ऑफ स्क्वायर A ratio the area of square B। यानी पहले आपने क्या किया, साइड्स का रेशो ली, फिर आपने पेरीमीटर्स की रेशो फाइंड की, अब आप स्क्वायर्स की एरियाज़ की रेशो फाइंड कर रहे हो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक ये फॉर्मूला हो सकता है और दूसरा स्क्वायर का ये भी होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज में से आप जो मर्ज़ी ले लें। हम लोग ले लेते हैं जी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो एरिया ए की साइड क्या थी, 2 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बी की क्या थी, 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 2s आर 4, 6 6 आर 36। अब ये किसके टेबल में डिवाइड होते हैं, 4 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। 4 1s आर 4, 4 9s आर 36, डिवाइडिंग बाय 4। अब क्या ये मज़ीद सॉल्व होते हैं, नहीं, यही इसकी लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। दोबारा इस क्वेश्चन को एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन है अ स्क्वायर ए है साइड 2 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी है साइड 6 सेंटीमीटर। आपने रेशोज़ फाइंड करनी है। 3 पार्ट दिए हुए रेशोज़ के। पहले में क्या है, लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर बी, दोनों की लेंथ्स में आपने रेशो फाइंड करनी है। फिर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, दोनों के पेरीमीटर्स में आपने रेशो फाइंड करनी है। फिर क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, दोनों के एरियाज़ में आपने रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम साइड में करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर ए साइड ऑफ स्क्वायर बी 2:6। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया 2 पे, डिवाइडिंग बाय 2।
ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पैरामीटर किया। पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। आपने दोनों का पैरामीटर फाइंड किया, फिर उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए। उसके बाद जो थर्ड रेशो आपने फाइंड करनी थी उनके एरियाज़ की, एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड का स्क्वायर। तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिया, उसको सॉल्व किया, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ले आए। अब आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3 फाइंड 6a रेशो 2b। आपके पास रेशो क्या दी हुई है, a रेशो b इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, a बाय b इज इक्वल्स टू 2 बाय 3। रेशो का मीनिंग बेसिकली डिवीजन ही होता है कि आप दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर क्या रिलेशन आता है, उनकी क्या रेशो आ जाती है, कि आप उसको किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, 6a 2b मीन्स आपने 6a बाय 2b फाइंड करना है। यानी आपके जो आंसर आए उसमें यहाँ पे हमारे पास 6 के a के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए उसमें a के साथ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे 2 के साथ b के साथ 1 है, और जो हमें चाहिए उसमें b के साथ क्या होना चाहिए, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। 6 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। हमने 6 बाय 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया, दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि जो हमें गिवन है उसमें 6a और b का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो हमने फाइंड करना है, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसमें a का कोफिशिएंट 6 और b का कोफिशिएंट 2 है। तो हमने 6 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 6a 2b, जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। देखा, जो हमें रिक्वायर्ड टर्म थी वो बन गई हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 2s are 12, 3 2s are 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि 6a रेशो 2b इज इक्वल्स टू 12 रेशो 6।